चला आपण चालू करूया थोडं. माननीय डोके साहेबांना देखील दिवसेंदिवस बदलून राहिलेला आहे की डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय आणि काय करायला पाहिजे. ऑफकोर्स नंतर काही नवीन सेटअप जनरेशन लोड याचं जे काही बॅलन्सिंग आहे ते आपल्याला करायचं आहे. नवीन पर्व्ह्यू ऑफ जे काही रेग्युलेशन आपल्याकडे आज त्याच्यामध्ये आहे. बाळासाहेब ठाकरे संघटनेचे अध्यक्ष यांचा सत्कार करायचा आहे. लवकर क्षेत्र नाही ते काय म्हणे ते पाठवून द्या म्हणा आधी करून द्या. सरक साहेब आणि चव्हाण साहेब यांना विनंती करतो त्यांनी मंचावर विराजमान व्हावं. ग्रामीण मंडळ विनंती करतो लवकर यावं. या ठिकाणी आहेत येऊन थांबलेले आहेत त्यांना आपण विनंती केलेली आहे. आपली ही औपचारिकता आहे ती आपल्याला पूर्ण करावी लागते. या ठिकाणी शहर मंडळाचे अभिषेक अभिनेते प्रकाश गडकरी साहेब यांचा सत्कार करण्यासाठी या कार्यक्रमाचं आपण उद्घाटन करावं. ईद मिलन आणि कार्यशाळा खरोखरच आता आजची ही कार्यशाळा झालेली आहे. पीछे लो मोबाइल इतना नजदीक नहीं ले जाते. मान्यवरांच्या हस्ते दीपक प्रज्वलन होत आहे. माननीय संजयजी पाकसांडे साहेब संचालक संचलन महावितरण कंपनी यांच्या शुभ हस्ते या कर्मचारियों के हित के लिए हमने ये कार्यशाला वर्कशॉप रखा था. वर्कशॉप इसीलिए रखा था कि जो हमारे महाराष्ट्र में टेक्निकल एम्प्लॉयज है जो उसके अंदर जो फ्यूजमैन है जो लाइन के ऊपर काम करना रहे लाइनमैन है स्टॉप है ऑपरेटर स्टॉप यानी ऑपरेशन मेंटेनेंस विंग का आज एक वर्कशॉप रखा गया था. वर्कशॉप इसलिए रखा गया था कि आज महावितरण कंपनी जो कि एक प्रेशराइज एक्टिविटीज कर रही है कि वसूली के लिए वीज बिल वसूल करना चाहिए, इससे हम सहमत है, लेकिन उसके लिए दबाव तंत्र नहीं होना, इसीलिए हमने ये वर्कशॉप रखा था. लेकिन वर्कशॉप के अंदर डायरेक्टर ऑपरेशन सम्माननीय संजय ताकसांडे साहब ने एक जो उन्होंने सादरीकरण किया और उस सादरीकरण के अंदर महावितरण कंपनी की जो थकबाकी है जो आने की है 74 करोड़ लाख की और उतनी देना है, ये जो उन्होंने रखा लॉसेस के बारे में रखा. और एक खुशी की बात उन्होंने एक बताई कि मराठवाड़ा जो पे कल्चर नहीं था वो पे कल्चर होके 101% वसूली हुई, इसकी भी उन्होंने आज गवाही दी. सर अभी कुछ दिनों के बाद में बारिश लगने वाली है और महावितरण के जो अधिकारी है वो रात दिन मेहनत करते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए क्या क्या हमारे कहना यही है कि जो एजेंसियां अपॉइंट की गई है तो एजेंसियां के मार्फत ही ट्री कटिंग होना चाहिए. जो ट्री कटिंग का मतलब ये रहता है कि बरसात के अंदर ट्री कटिंग का झाड़ों का वायर को लगना फेस टू फेस होना और लाइन ट्रिप होना, उसलिए बरसात में बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आता. इसलिए हमने कहा है कि हमारे तांत्रिक कर्मचारी के माध्यम से ट्री कटिंग मत करिए. ट्री कटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है ऐसे 900 एजेंसी अपॉइंट हुए हैं महाराष्ट्र में, हर काम के लिए एजेंसी है, तो इसलिए उनके से काम करो. और हमारे जो मैन पावर 40% वैकेंसी है वो 40% वैकेंसी ये भरना चाहिए. मानसून के अंदर मानसून मेंटेनेंस होना चाहिए, इसलिए हर फ्राइडे को अब मानसून मेंटेनेंस हाथ में लिया गया है, जो कि
थोड़ी भी बरसात हुई कि लाइन जाती है, जो एक चार्जेस है, आरोप लगता है ग्राहकों का, इसलिए वो एक हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रोग्राम बोलिए। हमारा प्रोग्राम ये है महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन को, जो कि हमारे 5 डिमांड्स आज निवेदन के माध्यम से रखा गया। पहला माध्यम ये था कि 2005 के अंदर अपने विभाजन हुआ, जो विभाजन हुआ यानी एमएसईबी का 3 कंपनी में बदल हुआ, तो उस वक्त हमारे जो ऑपरेटर विंग था उनका जो प्रमोशन चैनल्स और आज के जो नए जो पारेशन में गए हुए लोग 10 से 12 हजार महीने का फर्क हुआ, इसलिए 12,000 यंत्र चालक ऑपरेटर की एनोमली कमिटी ये 10 साल से खाली गुलदस्ते में बंद है, तो कमिटी की एक मीटिंग लो। दूसरी चीज 250 नए सबस्टेशंस नए बने, एक सबस्टेशन को 3 करोड़ रुपए लगते हैं, तो ये 250 सबस्टेशन पे मैन पावर नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, वहां पे ऑपरेटर एमपीआर मंजूर करो। तीसरी मांगनी हमने ये रखा कि जो लाइन स्टॉप है मेंटेनेंस विंग में है, उनको ऑपरेशन विंग के अंदर लाए, यानी कि ऑपरेटर का भी उनको काम दिया जाए, जैसा कि सिस्टर कंपनी में ट्रांसमिशन में है। और पेट्रोल अलाउंस का एक बहुत बड़ा इश्यूज है, जो कि इंजीनियर्स को 13 लीटर मिलता और लाइनमैन को सिर्फ 5 लीटर मिलता। इसलिए हमारी एक डिमांड है कि 13 लीटर जब इंजीनियर को मिलता है तो हमको भी उतने ही किलोमीटर चलना पड़ता, इसलिए हमको भी 13 लीटर मिले। और ये 24 तारीख को अपने महाराष्ट्र के महावितरण कंपनी के प्रकाशगढ़ में जो हेड ऑफिस है, हमारा हेड ऑफिस में इस निवेदन के ऊपर 24 तारीख को मीटिंग होगी, और मीटिंग के अंदर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भाऊ साहब भाकरे पाटिल, हम हमारे केंद्रीय टीम ये शामिल होंगी। ऐसा हमने आज हमको लिखित स्वरूप में डायरेक्टर ऑपरेशन संजय काकसाटे साहब ने दिया और कामयाब हुआ। और इस खुशी में आज रमजान का महीना भी खत्म हो रहा था, इसलिए आज हमने सुरखुमा का भी एक माहौल रखा कि जो ईद का भी एंड हो रहा है तो इसलिए महीने तक चलता, इसलिए उसका भी हमने आज इंतजाम किया। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम है हाजी सैयद जहीरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन। मेरे बाजू में बैठे हुए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भाऊ साहब भाकरे पाटिल, उनके बाजू बैठे हुए हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्टेट उदय मधुरे जी। माझ्या व्यस्ततेमुळे मला ह्या प्रोग्रामच्या बाबतीत कन्फर्मेशन करता नाही आलं, पण मी ठरवून ठेवलं होतं की कन्फर्मेशन हो वा ना हो, मला ह्या प्रोग्रामला यायचंच आहे। साधारणतः मी नेहमी प्रयत्न करत असतो की अवॉइड करावे थोडेसे पर्टिक्युलरली ईमेल प्लॅटफॉर्मवरती जे प्रोग्राम असतात, कदाचित तुम्हा लोकांनी मला जास्त ठिकाणी पाहिलं नसेल, पण जहीरुद्दीन साहेब ज्यांच्याशी माझे संबंध आणि प्रेम ते मला मोठ्या भावासारखे आहे। गेल्या 20 वर्षापासून म्हणजे मी 2003 ला इकडे आलो आणि तेव्हापासूनचे अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध आणि माझ्या पूर्ण ह्या करिअरमध्ये प्रमुख मार्गदर्शक सुद्धा देत राहिले आहे। या ऑर्गनायझेशन विषयी त्यांना अतिशय कळकळ आहे। ज्यांना असं वाटते की आपली ही ऑर्गनायझेशन जगली पाहिजे, फुलली पाहिजे आणि सोबत आपण सगळे चांगल्या प्रकारे आपली प्रगती झाली पाहिजे, अशापैकी जहीरुद्दीन साहेब आहेत। आणि गेल्या 2-3 वर्षापासून ते माझ्या मागे होते, या प्रोग्रामला या त्या प्रोग्रामला या, पण माझं काही थोडं जमत नव्हतं। आणि मग शेवटी त्यांनी कंटाळून मला म्हटलं की साहेब आता तुम्हीच तारीख सांगा, तुम्हीच वेळ सांगा, आम्ही प्रोग्राम नाही ठेवणार, तुम्ही सांगा त्या दिवशी ठेवू। आणि मग म्हटलं ठीक आहे, मी येतो, आणि त्याप्रमाणे मग मी ठरवलं आणि आलो। मित्रांनो, महावितरण ही जी संस्था आहे, त्या संस्थेला आता एक डायरेक्टर ऑपरेशन्स किंवा संचालक संचालन ह्या नात्याने
मी अतिशय जवळून बघून राहिला आणि खरोखर एवढी चांगली परिस्थिती पर्टिक्युलरली फायनान्शियली आपली नाही आहे. कारण विविध असू शकतात. एका काळामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की 4,500 4,700 अशा प्रकारे आपली रिकव्हरी व्हायची आणि तेव्हा सुद्धा खूप चांगला आपण आरोग्य चालवायचो आणि सडनली